करते हैं, फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं। ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक ही ताकत है, सिर्फ अमेरिका ही एक ताकत है, ऐसा नहीं है। चाइना भी एक ताकत है, रशिया भी एक ताकत है, राइट? बहुत सारी ताकतें इस वर्ल्ड के अंदर है। दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम जो है ना, एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है अभी, राइट? हम किसी भी चीज को, किसी भी, हम ऐसा नहीं कि यूएसए को आउटराइटली हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि रशिया को आउटराइटली सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि चाइना से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, राइट? इस तरह से कि भाई चाइना हमारा एनिमी है, ऐसा लेकर बैठे हैं। नहीं, उससे ट्रेड चल रहा है, उससे काफी चीजें चल रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हम एक बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, राइट? देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया जैसी कंट्री होती है, उनके सामने ये दिक्कत होती है, राइट? दे आर ऑन द टाइट रोप, ठीक है? और उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है, राइट? अगर इधर ज्यादा वेट लग गया तो हो सकता है गिर जाए, इधर ज्यादा वेट लग गया तो गिर जाए। तो इसी तरह से अभी आप देखेंगे तो इंडिया जो है ना, दैट इज ऑन द टाइट रोप। वो टाइट रोप पर है। यहाँ पर देखिए, टाइट रोप फ्रॉम मॉस्को टू टोक्यो, ठीक है? दिल्ली जॉइंस क्वाड ऑन यूक्रेन वॉर। अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो थे, राइट, वो पुतिन से मिले थे। और पुतिन से मिले थे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत दिक्कत हुई थी, राइट? वहां के जो है स्पोक पर्सन, एमईए के स्पोक पर्सन, उन्होंने कहा भी था कि भाई इंडिया के साथ रशिया का रिलेशनशिप हमें थोड़ा सा इनसिक्योर कर रहा है, राइट? इसके बाद हम देखेंगे कि अभी भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, दैट इज जयशंकर, वो अभी क्वाड की मीटिंग, क्वाड क्या है? क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या है, जो कि 4 कंट्रीज का ग्रुप है। क्वाड मतलब 4, राइट? इसके अंदर आप देखेंगे जापान विल बी देयर, ऑस्ट्रेलिया विल बी देयर, यहाँ पर इंडिया है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक से डेराइव्ड करा हुआ एक ग्रुप है, राइट? जिसके अंदर 4 बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर देयर, राइट? और ये ग्रुप एक तरह से क्या है, चाइना के अगेंस्ट में खड़ा करा गया है, राइट? कि चाइना का जो बढ़ रहा है असर्टिवनेस किसके अंदर, एशिया के अंदर, उसको थोड़ा सा कम करा जाए, राइट? इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग अकेला कर नहीं सकता, तो इन कंट्रीज को साथ मिलकर एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह है चाइना के ऊपर, राइट? तो यहाँ पर दिस इज द एक्ट ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ पावर। यहाँ पे भी इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ खड़ा है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है रशिया के साथ खड़े हैं। मतलब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर क्लियर कटली हम किसी का साइड नहीं दे रहे हैं, ठीक है? हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं और सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अवर स्ट्रेटेजी। अब कभी भी क्वेश्चन मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है तो आपको इसी तरह से लिखना है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो यहाँ पर देखो कि 3 वीक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, वहां पर गए थे। इसके बाद इंडिया ने ज्वाइन करा है यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन द क्वाड ग्रुपिंग, ठीक है? और उसके अंदर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कि डीपेस्ट कंसर्न, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है यहां पर क्वाड का। उसके अंदर बोला गया कि डीपेस्ट कंसर्न है किसके ऊपर, कि जो यूक्रेन के ऊपर वॉर हो रहा है उसके लिए डीपेस्ट कंसर्न है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि हमें रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है? कि हमको जो सभी देशों को रेस्पेक्ट, दूसरे देशों के लिए की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह से क्लियर रेफरेंस दिया गया है जॉइंट स्टेटमेंट में, जो कि रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन के ऊपर क्लियर एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन से मिले, ठीक है, पहली मीटिंग है उनकी, राइट? है ना? प्राइम मिनिस्टर मोदी का थर्ड जो इस बार सेशन है, राइट? इसके अंदर प्रेसिडेंटशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर, इसके अंदर इनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट से हो रही है। और वो भी उस टाइमिंग पर हो रही है जब वहां पर एक नाटो का समिट चल रहा है। नाटो का समिट इधर चल रहा है और रशिया और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ठीक है, वो आपस के अंदर मिल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपस के अंदर मिल रहे हैं। तो इस तरह से टाइमिंग अगर देखें तो टाइमिंग भी बड़ी ही अनईज क्रिएट करा अमेरिका के अंदर, ठीक है? और टाइमिंग के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पहला बार जो होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है रशिया के व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, क्वाड के अंदर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के अंदर जयशंकर जी ने क्या कहा? जयशंकर जी ने कहा, क्या कहा ये समझिए। द ओवरऑल मैसेजिंग इज दैट आवर 4 कंट्रीज, जो 4 कंट्रीज हैं वो सभी डेमोक्रेटिक पॉलिटीज है, ठीक है? अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटीज जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर एक तरह से चाइना की तरफ इशारा करा जा रहा है कि चाइना जो है वो तो क्या है, एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे तो कम्युनिज्म चलता है, राइट? कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना तो, और हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे बोला गया है।
प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है मतलब हर धर्म, हर समाज के लोगों को हम क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड मार्केट इकोनॉमीज आर वर्किंग टुगेदर फॉर ए फ्री, और हम क्या कर रहे हैं, फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन और रूल बेस्ड ऑर्डर फॉर द ग्लोबल गुड। ग्लोबल गुड के लिए एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं और फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन के बारे में हम वकालत कर रहे हैं। अब दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझो तो बहुत बढ़िया वर्ड है, नहीं समझो तो फिर कोई मतलब नहीं है, राइट। यहां पर आप देखो कि इंडो पैसिफिक ओशन की बात करी गई है। आप देखेंगे चाइना अपनी असर्टिवनेस, अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर। चाइना क्या चाह रहा है, जैसे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हुआ, उसके अंदर पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को अपना ही मानने लग गया चाइना, राइट। इसी तरह से चाइना जो है इंडियन ओशन की तरफ भी नजर देख रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से इंडियन ओशन के ऊपर भी पूरा अपना हेजेमनी क्रिएट कर ले। और ये जो चीज है चाइना की, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एक तरह से ये सब पूरी स्टेटमेंट जो है, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलना, डायरेक्टली तो बोलते नहीं है पर इनडायरेक्टली, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है, हमको ग्लोबल गुड के लिए हम ये करना चाहते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर बोला गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारे जयशंकर जी जो हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, वो इस तरह से बोल रहे हैं। और इसके अंदर आगे ये भी लिखा हुआ है, देखिए, द रेफरेंस ऑफ डेमोक्रेसीज इज इंपॉर्टेंट सिंस द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन हैज साउट टू फ्रेम द डिबेट वर्स vis-a-vis चाइना एंड द रशिया आर कंटेस्ट बिटवीन ऑटोक्रेसीज एंड द डेमोक्रेसीज। चाइना एंड रशिया ऑटोक्रेसीज है और हम डेमोक्रेसीज है, इस तरह से एक कंटेस्ट, एक क्या है, एक डिबेट चलती आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे को आंसर राइटिंग में क्या लिखना है। हमें आंसर राइटिंग में इसी तरह से लिखना होता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन और रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फॉर द ग्लोबल गुड। हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए टुगेदर, राइट। इस तरह से हमको लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। जो ये जो स्टेटमेंट यूज करते हैं डिग्निटरी, जो स्टेटमेंट यूज करते हैं, पीएम ने कर लिया, जी जयशंकर जी ने कर लिया, राइट, ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कंटेंट के अंदर, राइट। चलिए आगे हम देखें। मोदी विजिटेड एंड एम्ब्रेस पुतिन ड्यूरिंग हिज जुलाई 8 से 9 विजिट उन्होंने करी थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था, और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था उस वक्त, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाइंड ऑन द बैटलफील्ड। दिस यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, कि सॉल्यूशन जो है वो बैटलफील्ड के अंदर नहीं मिल सकता है, राइट। एंड एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द किलिंग ऑफ द चिल्ड्रंस इन द रशियन अटैक ऑन द हॉस्पिटल इन द कीव, ठीक। हॉस्पिटल जो कीव के ऊपर अटैक करा गया था, हॉस्पिटल के ऊपर, वहां पे बहुत सारे बच्चे मर गए थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने कंसर्न कहा था कि बच्चों का जो किलिंग है, ठीक है, बच्चों के एक तरह से जो डेथ है, वो उनके हृदय को क्या कर देता है, बहुत ही आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, राइट। इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बोला था, राइट। फिर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर पे जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है क्वाड ने, ठीक है, जिसका भारत भी एक मेंबर है, और भारत अभी क्वाड के अंदर खुद का स्टेटमेंट भी दिया है, और आप देखेंगे यहाँ जॉइंट स्टेटमेंट भी है। तो जॉइंट स्टेटमेंट देखो, वी एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट कंसर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर द वार रेजिंग इन द यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स टेरेबल एंड ट्रेजिक ह्यूमैनिटेरियन consequences. We reiterate the need for comprehensive just last peace in the line with international law consistent with the purpose and the principle of United Nations Charter including respect for sovereignty and territorial integrity। ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग दिस वन? चारों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इसके ऊपर ये एग्री हुए हैं और ये स्टेटमेंट इसके अंदर दिया है। बट भारत ने जो अपना नेशनल स्टेटमेंट दिया है, नेशनल स्टेटमेंट जो भारत ने अकेले ने स्टेटमेंट दिया है, उसमें रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी को वर्ड को हटा दिया है, रेस्पेक्ट को हटा दिया, मतलब, ठीक है। उनका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से देखिए, हमारा जो नेशनल स्टेटमेंट है, वी आल्सो नोट दैट द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द यूक्रेन विद रिगार्ड टू ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए यूक्रेन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहला पॉइंट तो यही लिखोगे, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल। ये जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम यहां से आ गई है, बिकॉज आप देखेंगे यूक्रेन के ऊपर बहुत सारा, यूक्रेन जो है एक तरह से स्टेपीज के अंदर आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर, और उसके अंदर ग्रासेस को काट के आपके वीट राइस बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। यूक्रेन इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो उससे फूड का प्रॉब्लम हो गया, जब यूक्रेन के ऊपर क्राइसिस आया तो फूड का प्रॉब्लम वहां पर हो गया। फर्टिलाइजर, रशिया फर्टिलाइजर सप्लाई करता है, यूक्रेन फर्टिलाइजर सप्लाई करता है, तो ग्लोबल सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर इज आल्सो रिड्यूस। इसी तरह से फ्यूल की ग्लोबल सप्लाई भी रिड्यूस हुई है। आप देख रहे हैं रशिया एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाला कंट्री है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो, राइट। तो यहाँ पर फ्यूल का भी क्राइसिस आया है कंट्रीज के ऊपर, राइट। फ्यूल के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर गए थे। तो एक पॉइंट तो आपको इसके अंदर इस तरह से यूज करना होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के कारण प्रॉब्लम हुआ है। किसको? स्पेशली अमीर लोगों को तो नहीं होगा, पर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पर हुआ है। इस तरह से आपको लिखना होता है।
Right, in context of this war we share views, use of threat of use of nuclear weapon is unacceptable। हमने ये कहा है कि देखिए न्यूक्लियर वेपन का जो यूज है वो अनएक्सेप्टेबल है। ऑल स्टेट मस्ट रिस्ट्रेन और रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट बोला। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की बात तो करी, पर रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी नहीं बोला है, जो कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बोला है। तो इसके बीच में आप डिफरेंस इस तरह से समझिए। इसके अलावा इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करा है, चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है इसके अंदर ये बोला गया है, वी अफर्म द क्वाड्स स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक ओशन ओपन क्यों नहीं है साहब? इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना जो है उसके ऊपर अपनी असर्टिवनेस, अपनी हेजेमनी क्रिएट करके रखा है। इंडो पैसिफिक ओशन विच इज इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड आर यूनाइटेड इन आवर कमिटमेंट to upholding free and open rule based international order. This is important line that you can imbibe in your notes making के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, you can write in the your notes making, right? फिर ये कॉपी में उतरेगा, right? With its strong support for the principle of the freedom, human rights, rule of law, democratic values, sovereignty, territorial integrity and peaceful settlement of disputes एंड प्रोहिबिशन ऑफ थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तरह से चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। कभी भी चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन आ जाए या ऑटोक्रेसीज के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह की लाइन लिख सकते हो कि साहब हम तो देखो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यहां पर ध्यान से सुनिएगा आप, आपको कैसे लिखना होता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हमको चाहिए। ठीक है, कि इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कोई रूल होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो जिसकी मर्जी होगी वो वैसा कर देगा, नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? हमारे को एक तरह से ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स शुड बी फॉलोड, रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज शुड बी रेस्पेक्टेड, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ कंट्रीज शुड बी रेस्पेक्टेड। ये सब चीजें आपको इसके अंदर रखना होगा। फिर और क्या लिखोगे आप, और एज ए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप क्या और क्या चीजें लिख सकते हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए डिस्प्यूट्स का, और डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होना चाहिए अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के एम्बिट के अंदर होना चाहिए। देखो ये लिखने के तरीके हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीसफुल रिजोल्यूशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ थ्रेट होना चाहिए। ठीक है, और जो भी होना चाहिए, फोर्स अगर यूज भी हो रहा है तो दैट शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर द ग्रेटर गुड होना चाहिए। राइट, इस तरह की चीजें आपको लिखनी होगी। अभी देखो अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना इज नॉट फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इवन चाइना जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक जजमेंट आया था, ठीक है, साउथ चाइना सी के ऊपर, उसको भी चाइना ने क्या करा, चाइना ने नहीं माना था। राइट, फिलीपींस के राइट के अंदर, वियतनाम के राइट्स के ऊपर उसके अंदर बात आता है। स्प्रैटली आइलैंड के बारे में बात करी गई थी कि चाइना किस तरह से उसको पूरा खराब कर रहा है और चाइना को कंपनसेशन देना होगा। इन सब को चाइना ने धता बताते हुए चाइना नहीं माना। चाइना अनक्लॉज को भी फॉलो नहीं करता है। राइट, समझ में आ रहा है? तो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के अंदर इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर जो बनाया उन सबको फॉलो नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक डायमेंशन आप चाइना की यहाँ पर देख लिए, एक डायमेंशन आप मल्टीपोलैरिटी के ऊपर हम किस तरह से टाइट रोप पे है वो आप इसके अंदर देख लिए। अब आगे और मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। देखिए अभी हम जब रशिया के प्रेसिडेंट से मिले थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जब मिले थे तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट विद टाइमिंग एंड सिंबोलिज्म ऑफ मोदीज विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन ने इस तरह से बोला था। मतलब उनको थोड़ा सा मिर्ची लगा है कि भाई ये क्यों मिल लिए है। राइट, जब हम यहाँ पर मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि देखो नाटो का समिट भी चल रहा था उस वक्त, है ना, तब आपका मिलना एक हमको सिंबोलिज्म है कि आपकी टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा हुआ है। प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला विजिट रशिया के प्रेसिडेंट से मिलना, इसका मतलब आप क्या रशिया को सपोर्ट कर रहे हो यूक्रेन वार के ऊपर, इस तरह की बात उन्होंने कहा था। राइट, इस तरह के स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल ने इस तरह से जर्नलिस्ट को बोला था। जबकि वहीं हमारे जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस तरह से बोला था, देखो इंडिया हैज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया
दैट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे इंटरेस्ट है साहब उसके साथ। और हम देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑल कंट्रीज हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, सभी कंट्रीज के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी टू बी माइंडफुल ऑफ एंड अप्रिशिएट सच रियलिटीज। ऐसी छोटी छोटी बचकानी बातें ना करें, सबको ये रियलिटीज को माइंडफुल होना चाहिए, सब रियलिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करेंगे। ये तो होता है भाई एक तरह से पढ़ने का तरीका, ये होता है एक तरह से किस तरह से आप आंसर राइटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, इन चीजों को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब इन चीजों के अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स अपन को मिल गए। कभी मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 4-5 लाइन यहां से लिख सकते हैं, कभी चाइना की असर्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 4-5 लाइन इस तरह से लिख सकते हैं।